आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के पाक फ़ौज के अज़म का आगा। मुल्तान गैरिजन के दौरे के मौके पर फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल कर लिया गया। यह हेलीकॉप्टर हर मौसम में रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। जदीद निज़ाम की शमूलियत पाक फ़ौज की एविएशन को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की जानिब अहम संग मील करार। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा होगा। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर लाहौर से आज रात इस्लामाबाद जाएंगे। ईरानी सदर इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा साद डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के एजेंडे पर मुशावरत की गई। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती रवाबत के फ़रोग़ और बाहमी रवाबत को मज़ीद बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। लाहौर से रवाना होने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन की 6 बोगियां कालाशाह काकू के करीब पटरी से उतर गईं। हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी। रेलवे हुक्काम का कहना है कि ट्रैक की बहाली में कुछ घंटे लग सकते हैं। ट्रेन हादसे का जॉइंट सर्टिफिकेट जारी। रेलवेज हुक्काम के मुताबिक पटरियों की हालत ख़राब होने के बायस ट्रेन पटरी से उतरी। जाए हादसा पर ट्रैक मुतादिद मकामात पर टूटा हुआ पाया गया। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक मुसाफिरों को महकमा रेलवेज ने बसों में मंजिल की तरफ रवाना कर दिया। मुसाफिरों को महकमा रेलवेज की जानिब से खाना भी फराहम किया गया। रावलपिंडी और लाहौर के लिए ट्रेन के रूट को आर्जी तौर पर तब्दील कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। स्वात, मालाकंड और एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अज़ला में भी ज़लज़ला। लाहौर और गुजरांवाला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। PDM में खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के झटके 2:03 पर महसूस किए गए। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को किसी जानी माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले के बाद शहरी खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला द्यामर में सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियाँ जारी। शाहराह बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश के लिए 12वें रोज़ भी सर्च ऑपरेशन। निजी TV की खातून एंकर और उनका ख़ानदान अब तक लापता। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम तेज़ किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2-3 दिन में गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। उम्मीद है वज़ीर आज़म मुतासरीन के ज़ख्मों का मदावा करेंगे। दरियाई सिंध में तौसा के मकाम पर एक बार फिर पानी में इजाफा रिकॉर्ड। दरियाई सिंध में तौसा के मकाम पर 3,20,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। तौसा के कच्चे के इलाके में बस्तियां ज़ेरे आब, दाल, चावल, मूंग, तिल और कपास की फसलें पानी में डूब गईं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 15 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए, मगर चंद खानदानों के अलावा कोई नहीं आया। हाफिजाबाद में हैट कदराबाद के मकाम पर दरियाई चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,07,249 क्यूसेक रिकॉर्ड। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का नशेबी इलाकों के रिहायशियों को माल मवेशी लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, बाले, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के बायस मौसमों के पैटर्न तब्दील हो रहे हैं। रवां साल मानसून हवाएं मुल्क के जनूबी हिस्से पर कम और शुमाली और बालाई इलाकों पर ज़्यादा असरअंदाज हैं।
अगस्त के वक्त से मानसून सिस्टम जुनूबी हिस्से पर असरअंदाज हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि रवां साल मानसून का दौरानिया भी बढ़ सकता है। आमतौर पर मुल्क के जुनूबी हिस्से से मानसून 15 सितंबर को ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस साल मानसून सितंबर के आखिर तक रह सकता है। रावलपिंडी की अदयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई और बिशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। केस में मजमूई तौर पर 10 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं और जिराह भी मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने आज मजीद 3 गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया है। वफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी टीम के हमरा पेश होंगे। बानी पीटीआई के बेटे अपनी मर्जी से आएंगे। वालिद से मिलना और आवाज़ बुलंद करना बानी पीटीआई के बेटों का हक है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जियोरियो से गुफ्तगू। कहा, बानी के बेटों को गिरफ्तार किया गया तो पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने अली अमीन गंडापुर का बयान सयाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया। अली अमीन ने अज़्म का इजहार किया है कि हर दहशतगर्द का पीछा करेंगे। बातों को गलत रंग देना दुश्मनों का शेवा है, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सुप्रिंटेंडेंट अदयाला जेल का कहना है कि अदयाला जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस बी, सी और HIV टेस्ट किया जाता है। जेल में मामूल के मुताबिक कैदियों का तिब्बी मुआयना किया जाता है। कोई कैदी वायरल बीमारी में मुब्तला पाया जाए तो कैदियों से अलग किया जाता है। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने अदयाला जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि खदशा है उनके वालिद भी इस बीमारी से मुतासिर हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा। ये भी कहा कि लोगों को बचाने के लिए रूस के करीब 2 एटमी आबदोज़ें तैनात की हैं। ट्रंप का ऐलान रूस की सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव के बयान के बाद सामने आया। मेदवेदेव ने कहा था कि हर नया अमरीकी अल्टीमेटम खतरा है और जंग की तरफ एक कदम है। इसराइल गजा मकबूजा में अफरा तफरी और कत्लेआम की मुनज़्ज़म रियासती पॉलिसी पर अमल कर रहा है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की गजा में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कैरोलाइन विलमन का कहना है कि मैसूर इलाके में खुराक अब भी इंतहाई हद तक नायाब है। लोग रोज़ाना खुराक की तलाश में अपनी जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। इटली ने ऐलान किया है कि वो गजा में फ़ज़ाई इमदाद की फराहमी का आगाज़ करेगा। स्पेन ने भी कल गजा में 12 टन खुराक फ़ज़ाई तौर पर गिराने का ऐलान किया था। इससे कबल बरतानिया और फ्रांस भी मशरक़ वुस्ता के ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीनी इलाके में इंतहाई ज़रूरी इंसानी इमदाद की फ़ज़ाई फराहमी कर चुके हैं। गजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 2 बच्चों समेत 3 मज़ीद अफराद भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस जाँ बहक हो गए। भूख से हलाकतों की मजमूई तादाद 162 हो गई है। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी इस वक्त जाँ बहक हुए हैं जब वो इमदाद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। गाज़ा में जारी बदतरीन इसराइली मज़ालिम और जबरी कहत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक पे मुजाहरे। जूश वॉइस फॉर पीस के कारकुनों का खाली बर्तनों के साथ न्यूयॉर्क सिटी में सेनेटर्स चक शूमर और क्रिस्टन गिलब्रैंड ने दफातर में धरना, गजा के हक में नारे लगाए और गजा में जबरी भूख समेत इसराइल के जंगी जराइम के लिए अमरीकी हिमायत ख़त्म करने का मुतालबा किया। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में सैकड़ों अफराद का खाली बर्तन बजाकर मुजाहरा। जंगबंदी का मुतालबा करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना काफ़ी नहीं, इसराइल के खिलाफ इक़दामात भी करना होंगे। यमन में भी लाखों अफराद फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात से अपना सिफारती अमला वापस बुला लिया। अपने शहरियों को दहशतगर्दी के खतरे से भी खबरदार कर दिया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात से अपने ज़्यादातर सिफारती अमले को वापस बुला रहा है। ये अहकामात इसराइली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से खलीजी मुल्क में मुकीम इसराइलियों के लिए सफरी इंतबाह को मज़ीद सख्त करने की हिदायत के बाद जारी किए गए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज के ताउन से कबायली मशरान और माहिदीन का अहम जिरगा।
मशरान और अमायदीन का अमन के क़याम और फितनाल खवारिज के खात्मे के लिए पाक फ़ौज की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइच ने बतौर मेहमान खुसूसी जिरगे में शिरकत की। शुरका ने इलाके में तालीम और सेहत खुसूसन बच्चियों की तालीम के हवाले से की जाने वाली काविशों पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। कीरा इस्माइल खान में उलमा मशाइख दीन और मशरान की ग्रैंड बैनुल मसालिक अमन कॉन्फ्रेंस। शुरका ने पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और शहदा की लासवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराजी तहसीन पेश किया। शुरका ने मुतफ़िक़ा तौर पर फितने खवारिज और शर पसंद अनासिर की रोकथाम और इस सिलसिले में हुक्काम के साथ मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल नेकनाम ने कहा है कि मुल्क में मुकम्मल अमन के लिए उलमा कराम मशाइख दीन का किरदार कलीदी है। IG बलूचिस्तान पुलिस मौसम जहां अंसारी का कहना है कि बलूचिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। पुलिस और जवानों की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। कोयटा के ATF ट्रेनिंग स्कूल में 18वें बेसिक कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कोर्स में लोअर कोर्स के 200 जवानों समेत 361 एहलकार पास आउट हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल सैयद सिकंदर हयात शाह अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। सिकंदर हयात का कहना है कि वो ज़ाती मसरूफियात की वजह से मुस्ताफ़ी हुए। वो 2017 से बतौर एडिशनल एडवोकेट जनरल खिदमात अंजाम दे रहे थे। सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल के खिलाफ सिंध बार कौंसिल की जुज़वी हड़ताल। सिटी कोर्ट में साइलिन का रश मामूल से कम। जेल हुकाम पेशी के लिए कैदियों को भी नहीं लेकर आए। ख्वाजा शम्सुल इस्लाम को कल DHA फेज 6 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। उनका बेटा जख्मी हुआ था। कत्ल की तहकीकात के लिए SP किमाड़ी की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम। पुलिस के मुताबिक कातिल इमरान आफरीदी का वालिद नबी गुल सिंध पुलिस का एहलकार और मकतूल ख्वाजा शम्सुल इस्लाम की सिक्योरिटी पर तैनात था। 2021 में थाना बोर्ड बेसन की हदूद से नबी गुल अगवा हुआ और चंद रोज़ बाद उसकी लाश ठट्टा से मिली। नबी गुल के अहल खाना ने मकतूल ख्वाजा शम्सुल इस्लाम समेत 2 अफराद पर इल्ज़ाम आयद किया था। ताहम तफ्तीश में इल्ज़ाम साबित ना हुआ। पुलिस ने सीनियर वकील को कत्ल करने वाले इमरान आफरीदी के 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम फरार है। कराची सिटी कोर्ट के माल खाने में लगी आग बुझा दी गई। एक फायर टेंडर और वाटर बॉसेस की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग सिटी कोर्ट के F ब्लॉक में लिफ्ट की जानिब लगी। आग लिफ्ट के रास्ते से तीसरी मंजिल तक पहुंची। तीसरी मंजिल पर बेंचेस और अलमारी आग की लपेट में आई। आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है। रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में शहीद 2 कांस्टेबल्स की नमाज जनाजा बहावल नगर में अदा कर दी गई। DPO, इंतजामिया और सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत। शहीद पुलिस जवानों मोहम्मद सलीम और मोहम्मद इरफान को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रहीम यार खान की पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए थे। कराची में 2 दरिया के करीब समुंदर में छलांग लगाने वाले शख्स की लाश निकाली गई। गुज़श्ता रोज़ 2 बच्चों की लाश भी निकाली गई थी। औरंगजेब आलम ने 2 रोज़ कबल बेटे और बेटी समेत समुंदर में छलांग लगाई थी। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। 15 दिन के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। 5 या 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा, धरनों और रैलियों पर भी पाबंदी। मर्दों के नकाब करने, मुंह ढांपने पर पाबंदी होगी। गाड़ियों पर काले शीशे लगाने पर पहले ही पाबंदी आयद। शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 दिनों के लिए कर्फ्यू नाफिज। तिजारती मराकज़ और मार्केट्स में जाने पर भी पाबंदी होगी। कर्फ्यू जुम्मे की शाम 7 बजे से पीर के सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर की तहसील बर्मल में आज कर्फ्यू नाफिज। कर्फ्यू का इत्तलाक सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होगा। कोयटा के सैंडरमैन प्रोविंशियल हॉस्पिटल में बिजली की लोड शेडिंग के बायस ऑपरेशंस में मुश्किलात। चिल्ड्रन सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में बच्चे के हरने का ऑपरेशन मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया। MS का कहना है कि मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन का मामला उनके इल्म में नहीं। अस्पताल में जनरेटर का मुतबादिल इंतजाम मौजूद है। स्टार्ट करने में चंद मिनट लग जाते हैं।
तारीख में पहली बार मादरे वतन के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले फेडरल कांस्टेबलरी के सिपाही आसिम महमूद को हिलाल शुजात से नवाजा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने आसिम महमूद समेत 24 लोअर रैंक्स के जवानों को आला एजाज़ात से नवाजने की मंजूरी दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने साबिक रूसी सदर के इश्तियाल अंगेज बयानात के जवाब में 2 अमरीकी जौहरी आबदोजों को मुनासिब खित्तों में पोजीशन संभालने की हिदायत जारी कर दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सदर का कहना था कि उन्होंने ये इक़दाम इसलिए उठाया है क्योंकि ये अहमकाना बयानात सिर्फ अल्फाज से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने यह वजाहत नहीं दी कि जौहरी आबदोजों को किन मकामात पर तैनात किया गया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि इसराइल को तमाम फ़लस्तीनी यरगमालियों को रिहा करना चाहिए जिनमें 18 साल से कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल में कैद फ़लस्तीनियों की रिहाई से मुतालिक मैक्रोन के बयान के बाद सहूनी ग्रुप्स का सख्त रद्द-ए-अमल, बयान को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। समंदर के जेटी का पानी का विजिट किया, वहाँ से सैंपल लिए गए जो बाद में हमने लेबोरेटरी भेज दिए। लेबोरेटरी की रिपोर्ट से हमें ये पता चला कि इसमें एक सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल चेंजेस आई हुई है। इसी वजह से इसका पानी भी गुलाबी हो गया और ये बदबू भी इसी माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ही हुए हैं। गडानी जेटी का समंदरी पानी गुलाबी रंगत इख्तियार कर गया। गैर मामूली सूरत हाल से मकामी अफराद, माहीगीर और सयाह तशवीश में मुब्तला। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बलूचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी पानी गुलाबी होने की वजह खुर्दबीनी हयातियात की तब्दीली है। पाकिस्तान के वॉलीबॉल स्टार मुराद खान का पुर्तगाल की वॉलीबॉल लीग में मुआहिदा। बेनफिका की नुमाइंदगी करेंगे। वो पुर्तगाल में वॉलीबॉल लीग खेलने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे। पॉप म्यूजिक के शहंशाह और करोड़ों मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाले माइकल जैक्सन का पुराना मोजा 2,02,66,000 रुपए में नीलाम कर दिया गया। 1997 में गुलकार ने यह मोजा फ्रांस में होने वाले कॉन्सर्ट के दौरान पहना था। मोजा एक स्टेज टेक्नीशियन को माइकल जैक्सन के ड्रेसिंग रूम में जमीन पर पड़ा हुआ मिला था। और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने 33 साल फिल्मी करियर में पहला नेशनल अवार्ड जीत लिया। अदाकार को फिल्म जवान में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेहतरीन अदाकारा का कौमी अवार्ड ले उड़ी। फिल्म 12 फेल पर विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का कौमी अवार्ड मिला। किंग खान ने अवार्ड को अपनी फैमिली, टीम और मद्दाहों के नाम कर दिया। कहा, यह अवार्ड इस बात की याद दहानी है कि अदाकारी काम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है।